नाउ वी विल डिस्कस फर्दर इन पाईगैम पाईगैम बेस्ड गेम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके जो फर्दर ये वीडियो है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में। पहले मैं लास्ट लेक्चर का डिस्कस कर रहा हूँ। हमने आपको ये बताया था कि आपके पास एक स्क्रीन शो हो जाए बैकग्राउंड, वो आपने देखा बैकग्राउंड स्क्रीन जो है शो हो गई थी। ये मत देखिए अभी, ये शो हो गई थी बैकग्राउंड स्क्रीन, ये आपने देखा। फिर मैंने आपको बताया था कि हम अपने ये कीज को या माउस को एक्टिव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लिखते हैं पाईगैम में एक इवेंट पाईगैम डॉट इवेंट डॉट गेट। ठीक है, और ये वेरिएबल है। तो अगर हम इस इवेंट का टाइप क्या देना चाह रहे थे, क्विट, तो वो रनिंग फास्ट हो जाए और गेम आउट हो जाए, स्क्रीन आउट हो जाए। अब इसमें ये तो सेकंड पार्ट में था। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में ये है कि हम इसके अंदर, इसका नाम है स्टैटिक प्लेयर, यानी एक प्लेयर है, एक इमेज है, यानी प्लेयर मतलब एक इमेज है, उसको हम स्टैटिक करना चाह रहे हैं, स्टैटिक इमेज रखना चाह रहे हैं। तो पहले आउटपुट देखिए, फिर आपको आंसर उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। पहले आउटपुट देख लीजिए, मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन किया। ये देखिए इसका आउटपुट, ये देखिए इसमें जो ना ये इमेज, ये जो है, जो गन यानी बंदूक, ये इसमें रखी है। अब ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मेरा ये एयरप्लेन इस स्पेस इन्वाइडर गेम होगा तो उसमें ये कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये कि ये स्टैटिक इमेज ली है, इसको मैंने इंसर्ट किया है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा ना ज़्यादा, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए ये तरीका है कि आप ये देखिए, ये आपको भी विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको देखिए, ये देखिए, मैं इसको जो है लार्ज व्यू में देखते हैं इसको, मीडियम आइकॉन ये है, या लार्ज आइकॉन भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, तो इसमें जो ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, प्लेयर डॉट पी एन जी है। ये मैंने प्लेयर डॉट पी एन जी है, इसका यूज़ नहीं हुआ है, ये ऐसी रखी है। तो ये प्लेयर डॉट पी एन जी है। अगर मैं कोई भी वेपन, कोई भी गन या कुछ भी लूंगा जिसका नाम है प्लेयर डॉट पी एन जी दूंगा, तो वो वहां पर शो हो जाएगा। तो इसका नाम है प्लेयर डॉट पी एन जी। ठीक है, ओके। अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा शार्प है, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का हो। तो बैकग्राउंड के लिए ये मैंने जो बैकग्राउंड लिया था ना, इसका डायमेंशन देखिए आप। मैंने लिया था 800, 800 को 600 का लिया, इससे ज़्यादा का भी मैं ले सकता था। ठीक है, लेकिन मेरी जो विंडो है वो 800 600 की है, तो मैंने 800 600 का लिया था। पीएनजी फाइल ली थी, जेपीजी भी चल जाती है। तो अब मैं दूसरा इसकी जगह चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करेंगे? वही कोई दूसरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस, यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस इमेज पीएनजी। मैंने स्पेस इमेज पीएनजी को इसी लिख दी है। और जो ये लिख ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज में मैं सेव कर लूँगा इसे, जहाँ पर मैं ये डिस्कस कर रहा था आपसे, उसी में मैंने इसको सेव कर लिया। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड 1 के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया है। अब जो है ये देखिए, ये बैकग्राउंड 1 है। तो इसका साइज जो डायमेंशन है, हालांकि इसका डायमेंशन अलग है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
थोड़ा पार्ट इसका आउटसाइड चला जाएगा, लेकिन इसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। एडिट करने से इसका साइज जो है वही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसे करते हैं वो, आपको ये देखिए दिख रहा ना ये पेंट, इसमें रिसाइज पे जाके आप पिक्सल से जाके यहाँ से कर सकते हैं एंड 600 ओके, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए मैं चेक करके देखता हूँ, मैं कोडिंग पे चलता हूँ। ये कोडिंग हो गया, ठीक है। इसमें मैंने इमेज चेंज की है, यहाँ पर मैंने किया है बैकग्राउंड 1 और डॉट जेपीजी मैंने किया है, ठीक है। मैं इसे रन करके देखता हूँ। मैंने इसको रन किया और ये इसका आउटपुट देखिए आप, ये देखिए। देखिए अगर आप कोई गेम बनाएंगे स्पेस इन्वेडर का जिसमें स्पेस होगा, तो आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी इमेज रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा इमेजेस का एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस अभी कोडिंग सिखाने में है, ये तो सब बाद में आप कर ही लोगे, ठीक है। अभी हमारा पार्ट 3 में हमने आपको क्या बताया कि ये गन है, इसको प्लेयर बोलते हैं। कोडिंग में हम यहाँ पे इसको प्लेयर बोलते हैं, कि जो प्लेयर है हमारा वो कैसे अपीयर हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 हमें रिक्वायरमेंट है ये जो प्लेयर है इस प्लेयर की इमेज की। हाँ, तो इसमें जो है मैंने प्लेयर को पार्ट 3 में क्या करने हैं, प्लेयर को अपीयर करना चाह रहे हैं सिर्फ। पार्ट 2 में मैंने बैकग्राउंड अपीयर कर दिया आपके सामने। पार्ट 3 में हमने प्लेयर को अपीयर करना है, कर तो दिया, लेकिन पार्ट 3 की कोडिंग मैंने अभी बताई नहीं है आपको। इसके लिए में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 आप बताइए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 तो इसकी इमेज की रिक्वायरमेंट है, इमेज होनी चाहिए ना हमारे पास, इसी को तो हम डिस्प्ले करेंगे। नंबर 2 एक्सिस, वो आप भूल रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, यानी इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, इसकी वाई की, ये वाई की वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है। ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये जो विड्थ है, ये विड्थ है, देख रहे हैं आप। तो ये विड्थ की आधी करीब मैंने ली है, यानी कि विड्थ कितनी है 800, मैंने इसको 400, 400 तो यहाँ थोड़ा सा आगे पड़ेगा, इसका भी खुद का एक साइज है, तो मैंने 370 के करीब इसको लिया है। क्लियर, यानी मैंने इसकी एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने इसका नाम दिया मैंने प्लेयर एक्स, और उसकी जगह मैंने उसमें लिख दिया 370। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 800 है और यहाँ तक हो गया आपका 400, थोड़ा सा इसका भी साइज है खुद का प्लेयर का, ठीक है। तो एक मैं वेरिएबल दूंगा प्लेयर एक्स, तो प्लेयर एक्स आपको क्लियर हो गया। एक मैं वेरिएबल दूंगा प्लेयर वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 600 पिक्सल इसका रेजोल्यूशन। तो तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साइज के हिसाब से ये इसका जितना साइज है, ये मैनुअली जब हम इसको चेक करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा एक दो बार में ही कि ये हमारा कितना है 600 है, तो हम 500 के करीब लेंगे। 500 तो यहाँ तक हो जाएगा 550 के करीब। तो ये हमारे क्योंकि और इस पोजीशन पर हमारा ये प्लेयर है लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अब आप कोडिंग की तरफ चलिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या किया, प्लेयर को मैं लोड करा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्लेयर की इमेज चाहिए ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले प्लेयर की इमेज ले लूंगा मैं, ये यहाँ पर मैंने प्लेयर की सारी कोडिंग इसी के अंदर लिख दी है मैंने। तो मैंने प्लेयर एक्स लिया है 370, क्लियर हो गया क्यों लिया 370, मैं बता चुका हूँ आपको। 370 इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो विंडो ली है, विंडो ली है हमने, उसकी जो 800 उसकी विड्थ है, ठीक है। ये अभी आपको बताया था, ये विंडो है, ये 800 है। अगर मैं 400 लेता तो 400 में ये यहाँ पर पड़ता, थोड़ा इसका भी साइज है तो थोड़ा सा ऑड लगता, तो इसका खुद का भी एक साइज है प्लेयर का। तो ये मैंने मैनुअली चेक करके 370 लिया है, ये चेक हो जाता है एक दो बार में ही, तो इसको थोड़ा सा यहाँ बीच में कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 370 हो गया एक्स की वैल्यू, समझ गए। प्लेयर वाई,
अब ये कैपिटल एक्स क्यों लिखा, इससे कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे लिख देते हैं प्लेयर कैपिटल एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में प्लेयर की वैल्यू, ठीक है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लेयर है या पी एक्स हो सकता है, पी स्मॉल एक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये रूल होता है कि जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो स्टार्टिंग स्मॉल से करते हैं, ठीक है। और ये एक्स इसलिए लिखते हैं कैपिटल, ताकि ये एक तरह से फोकस रहे कि प्लेयर उसके बाद एक्स, यानी एक्स का प्लेयर है, ये प्लेयर की एक्स वैल्यू है। वाई वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मैं अभी आपको बताया था 600 है, और इसका खुद का साइज इतना है 100 के करीब प्लेयर का, ठीक है। तो वो प्लेयर, अगर मैं इसको 600 लिखता ना यहाँ पर, तो प्लेयर कहाँ होता, प्लेयर यहाँ चला जाता वाई में। अगर मैं यहाँ पर मान लिया 550 लिखता, 550, तो प्लेयर मेरा ऐसा चला जाता, यानी जो वो वेपन है, वो नीचे दिखता, आपको सिर्फ इतना सा दिखता ऊपर, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये प्लेयर के लिए मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ। सेक्शन बनाना ज़रूरी नहीं है, ये कोडिंग में यहाँ पे भी लिख सकता था ऊपर ही, लेकिन ये बेटर वे होता है। तो प्लेयर एक्स आप समझ गए, प्लेयर वाई समझ गए। ये प्लेयर एक्सचेंज क्या है, ये अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्ट 4 में पड़ेगी, यानी मूवमेंट के लिए। ये अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना बता रहे हैं उसी को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, इसकी पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं इस वाले पार्ट में, तो मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ ताकि आपको, ठीक है। प्लेयर इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो प्लेयर इमेज जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज ली थी, तो एक नाम देंगे इमेज या प्लेयर इमेज या कुछ भी एक नाम देंगे। तो इस फार्मूले से इसी तरीके से कितने कम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना, ओके। इसी तरीके से इसको, जैसे यहाँ पर हमने इसको अपलोड किया था, pygam.image लोड किया था और यहाँ पर नाम आ गया था, इसी तरीके से एक वेरिएबल रखेंगे। ये एक वेरिएबल लिया हमने, इसका नाम रखा प्लेयर इमेज। नाम ऐसा रखेंगे हम कि जो हमें याद रहे, क्योंकि प्लेयर है, प्लेयर की इमेज है, इसलिए इसका ऐसा नाम रखेंगे, क्योंकि आगे हमें वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम प्लेयर इमेज लिया, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई आई थिंक, और ये लाइन क्लियर हो गई है। अब हमने क्या किया है, ये क्या किया है, ये ऐसा क्यों लिखा हमने, अब देखिए, अगर मैं ना लिखूं ये तो भी चलेगा, लेकिन ये क्यों लिखा जाता है और इसका मतलब क्या है। देखिए, प्लेयर को हमें डिस्प्ले कराना है, तो उसके दो तरीके मेरे पास। नंबर एक, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन तो ये है कि भाई मैं क्या करूं, जैसे मैंने क्या किया था, ये उसमें था नहीं, पार्ट 2 में मैंने, ये पार्ट 3 में, तो मैंने क्या किया था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये नहीं था वहां पर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको 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 क्या करना है, आपको प्लेयर की इमेज को डिस्प्ले करना है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया है, जैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी उसी के साथ प्लेयर भी डिस्प्ले हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। एक तो ये तरीका है, यानी वो पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्क्रीन डॉट ब्लिट, और इमेज का नाम क्या था, प्लेयर इमेज, देखो प्लेयर इमेज, कॉमा, लोकेशन पोजीशन क्या है, अब आप देख रहे हैं इसका कितना फायदा है, प्लेयर एक्स कॉमा प्लेयर वाई, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई आपकी जो इमेज है, जैसे कि ये डिस्प्ले हो रही थी, ऐसे ही साथ में ये इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हम तो गेम बना रहे हैं, तो हमें आगे रिक्वायरमेंट होती है कुछ चेंजेस की। चेंजेस का मतलब जैसे कि प्लेयर अभी लेफ्ट में है, थोड़ी देर में हमने की दबाई, प्लेयर प्लेयर राइट में चला गया, प्लेयर, ठीक है ना, तो मूवमेंट होगा। तो उसमें क्या होता है, उस इस मेथड से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रन ना करा के, जैसे मैं इसको रन करा देता हूँ, मान लिया मैंने इसको रन करा दी, तो ये देखिए आप, ये रन भी हो गया और आउटपुट भी सेम आ गया, ये आ गया, ठीक है। लेकिन मैं इस मेथड को यूज़ क्यों नहीं करते हम लोग, इसलिए नहीं करते हैं, जैसे हम गेम में आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा जो प्लेयर है कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो हम इसे कितनी बार अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कट किया, कट करने के बाद यहाँ पर एक नया फंक्शन बना दिया, तो इसका नाम जो है, जो भी प्लेयर या कुछ भी हम
रख सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन रखा, इसका नाम, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है एक वेरिएबल लेना हमें, दो वेरिएबल है क्योंकि ये दो पर डिपेंड करता है, एक्स पर और वाई पर, एक्स और वाई पर ये डिपेंड करता है। तो पहले को ये एक्स कहेगा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है, जैसे पहले आप ये समझिए फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे आपने ये पढ़ा है एफ एक्स इज इक्वल टू, मैथ में हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एफ एक्स नहीं कहते हैं बल्कि एक्स एक्स को हम वाई कह देते हैं, दो का फंक्शन मान लेते हैं, हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आप 2 3 की वैल्यू निकाल दिए, तो आप निकाल देंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 4 + 9 इज इक्वल टू 13, ये आ गया। तो सेम केस यहाँ पर है, यहाँ जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन कॉल होगा उसकी वैल्यू के साथ, उसके फंक्शन की, उसके वेरिएबल की कितनी वैल्यू है। जैसे कि आपको या तो ऐसा चाहिए, ये तो फार्मूला हो गया, ये इसका एक केस हो गया, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या पता कि यहाँ पर क्या और यहाँ पर किस वैल्यू के साथ चाहिए, या तो कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो या कोई असाइन वैल्यू हो, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेयर इमेज लिया और यहाँ पर हमने प्लेयर एक्स प्लेयर वाई लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करते हैं देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसे कॉल करेंगे, यानी जो हमारा फंक्शन है वो है प्लेयर, उसका नाम है प्लेयर, और जो हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, एक देंगे हम प्लेयर एक्स कॉमा, एक देंगे हम प्लेयर, ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, ठीक है, इस वैल्यू पर ही, बाद में इसमें चेंजेस होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लेयर यहाँ पर जाएगा, इसको कॉल करेगा ये, अब ये इसको कॉल करेगा, ये हो गया आपका एक्स और वाई। तो अब जो है, तो ये पार्ट 3 था, इसमें हमने आपको बताया प्लेयर कैसे डिस्प्ले होगा। अब हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं, ये पार्ट 4 है, इसमें हम प्लेयर का मूवमेंट चेक करेंगे, प्लेयर कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं। मैंने इसको रन किया और ये इसका आउटपुट है, ये। अच्छा, इसमें पुरानी वाली इमेज पड़ी है, इमेज में चेंज कर दूंगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा ना आउटपुट, मैं लेफ्ट राइट की दबा रहा हूँ एरो, तो ये इधर जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड जा रहा है ये, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड इमेज तो वैसी चेंज हो जाएगी जैसे अभी बताई है, वो तो इसी के साथ हम कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा आज का असाइनमेंट, अभी का असाइनमेंट क्या है कि ये जो वेपन है, हम यहाँ इसको प्लेयर बोलते हैं, ये प्लेयर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर हम उससे नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको बताएंगे कि ये जो प्लेयर है, जैसे कि ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये यहाँ तक आप देख रहे हैं बाहर चला गया, तो हम इसको बाउंड्री कैसे देंगे कि यहाँ फिक्स हो जाए, यहाँ से आगे ना बढ़ पाए, और यहाँ पर फिक्स हो जाए, यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम बताएंगे क्या ये मूवमेंट कैसे करता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या कंडीशन लगती है, ठीक है। अब चलिए इस पे चलते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इनिशलाइज कर दिया, ये उसका विंडो डिफाइन कर दिया जो स्क्रीन है, और ये बैकग्राउंड डॉट पीएनजी इसका नाम है, मैंने एक इमेज सेव की है वहाँ पर, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। अब देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्लेयर एक्सचेंज, अब आपको इसका वर्क पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है चेंज इन, इसका मतलब है एक्स, प्लेयर एक्स, वाई चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर का चेंज है ना, आप देख रहे हैं गेम में, वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, अप टू डाउन नहीं हो रहा। यानी कि अगर कोई गेम ऐसा है जिसमें अप टू डाउन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हमें प्लेयर वाई चेंज भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जाएगा प्लेयर, आपने देखा, ठीक है, अप डाउन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ
एक्स डायरेक्शन की चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने प्लेयर एक्सचेंज लिया है और उसमें स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हुई होगी आपको, यानी एक्स में जो चेंज है वो 0 स्टार्टिंग में रखते हैं बाय डिफॉल्ट, बाद में इसको चेंज करते जाएंगे। और ये लाइन मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया था कि अलग से क्यों लेते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखिए हमें किस पार्ट पर वर्क करना है। अभी हमें करना है, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि हम इसको अपने माउस और कीबोर्ड का यूज़ करने के लिए इस लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हम चलते हैं, क्योंकि ये इसी के अंदर कोडिंग होनी चाहिए आपकी। तो मैंने आपको बताया था, आप अगर वो वाला क्विट बटन प्रेस करते हैं तो उसकी कोडिंग यहाँ से यहाँ तक थी, मैंने आपको बताई थी। अब ये सारी कोडिंग इसी के अंदर होगी, क्योंकि जितना भी कीबोर्ड या माउस वर्क करेगा वो इसी के अंडर में करता है सिर्फ। क्लियर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ, अगर इवेंट डॉट टाइप, यहाँ पर इवेंट डॉट टाइप क्या था, क्विट था। अब इसको यार ध्यान से समझिए, इवेंट डॉट टाइप क्या है, पाइगेम डॉट की डाउन। की डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर की डाउन का मतलब आप अलग से लिख लेना। की डाउन का मतलब ये होता है कि ये चेक करता है ये कि इफ एनी की प्रेस्ड, इफ एनी की इज प्रेस्ड, इसका नाम होता है शॉर्ट में की डाउन। यानी ये चेक करता है कि क्या कोई की प्रेस हुई है, डाउन, की डाउन का मतलब। ठीक है, अगर हुई है तो फिर ये चेक करेगा कि अगर इवेंट डॉट की, यहाँ पर टाइप है या की है, की बात कर रहे हैं अब, पाईगेम डॉट के राइट है। पाईगेम डॉट के राइट क्या होता है, यानी कि जो ये एरोज की होती है, ये जो 4 एरो होते हैं ना ऐसे, इस तरह की कीज होती है 4, इसका नाम होता है पाईगेम डॉट के राइट, इसका नाम होता है पाईगेम डॉट के लेफ्ट, इसका नाम पाईगेम डॉट के अप अंडरस्कोर आएगा, और बीच में पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर डाउन। ये इसके 4 नेम होते हैं। तो ये जो है पाईगेम डॉट के राइट, यानी ये वाली की बात कर रहे हैं हम, कि अगर मैं इस वाली की को प्रेस करता हूं तो मेरा प्लेयर क्या करेगा, वो 5 प्लेयर एक्सचेंज में वैसे तो 0 था स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो 0 ना होकर 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 क्यों है, क्योंकि इधर को एक्स की वैल्यू बढ़ती है और इधर को एक्स की वैल्यू घटती है। तो जब भी आप ये वाला की प्रेस करेंगे तो +5 होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। जब आप ये वाला की प्रेस करेंगे तो -5। ठीक है, +4 भी हो सकता है, -4 भी, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना हम रखना चाहते हैं। तो अब देखिए, तो की डाउन का मतलब है क्या कोई की प्रेस हुई है, हाँ हुई है। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमने राइट की प्रेस की है। अगर राइट एरो प्रेस किया है, राइट एरो, तो जो प्लेयर एक्स में हमने 0 माना था एक्सचेंज में, उसमें बाय डिफॉल्ट 5 आ जाएगा एट ए टाइम के लिए। ठीक है, जब 5 आया तो अब क्या होगा, अगर हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट का मतलब है -5, यानी 5 पॉइंट कम आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये जो लाइन है, अगर ये लाइन नहीं होती तो प्रोग्राम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम में ये होता है, देखिए अगर मैं कोई की दबाता हूँ और उसमें 5 पॉइंट आगे बढ़ जाता है कर्सर प्लेयर, तो वो बढ़ता ही जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो आगे बढ़ गया। तो उसकी एक कंडीशन फिक्स करनी पड़ती है कि वो कब रुकेगा। तो मेरी कंडीशन क्या है, जब मैं की, जो मैंने बटन दबाया है की, उसको मैं अगर छोड़ रहा हूं तो उसे बोलते हैं की अप। तो उस टाइम जो है प्लेयर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी मेरी बात का मतलब आप इस तरह समझ लीजिए, अगर मैं इसको हटा देता हूं और मैं रन कराता हूं, देखिए क्या आएगा। ये मैंने रन कराया, ये देखिए, इसको देखिए, देखो मैंने की दबाया आपके सामने और मैं इसे रोक ही नहीं पाऊंगा। देखिए ये भाग गया, क्यों, क्योंकि मैंने कोई ऐसा फार्मूला लगाया नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि ये देखिए इवेंट डॉट टाइप यहाँ पर था, तो ये भी इसी कैटेगरी है, ये की डाउन है, ये की अप है, तो इसी के साथ में आएगा, इसी के इंडेंटेशन में आएगा, इसी के नीचे। ठीक है, तो अगर इवेंट डॉट टाइप जो है वो पाईगैम डॉट की अप है, की अप का मतलब ये है कि आपने जो बटन प्रेस कर रखा था उस पे से अब फिंगर हटा ली है, तो उसे बोलते हैं की अप। अगर आपने की अप कर दिया है
तो जो प्लेयर में चेंज हो रहा था ना वो वापस 0 यानी न्यूट्रल हो जाएगा, जो हमने 0 बाय डिफॉल्ट माना था वो हो जाएगा। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट हम कभी की जरूरी नहीं 0 माना है, हो सकता है बाय डिफॉल्ट हम कुछ और माने। अगर हम बाय डिफॉल्ट 5 मानते हैं तो ऑटोमेटिक गेम स्टार्ट होती प्लेयर प्लेयर जो है मूव करना शुरू कर देता, हम वो चाहते नहीं थे। तो हमने क्या किया है, अगर हमने की उसको यानी उसमें से फिंगर हटाई है, तो उससे क्या होगा कि जो प्लेयर एक्सचेंज है ये 5 ना हो गया, -5 ना हो गया, 0 हो जाएगा, यानी जहां पर है वहीं रुक जाएगा। आपने देखा भी, देखिए मैंने इसको रन किया, ये इसको मैंने रन किया इसको, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फिंगर प्रेस कर रखी है, हटाई फिंगर, फिंगर प्रेस की, फिंगर हटा दी, फिंगर प्रेस की, हटा दी फिंगर। तो जैसे ही मैं फिंगर हटा रहा हूँ वैसे ही एक्सचेंज, प्लेयर एक्सचेंज जो है यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लेफ्ट फिंगर की है तो एक्स जो है माइनस होता जा रहा है, यहाँ पर एक्स 0 हो गया ये। ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ 800 हो गया। ठीक है। तो एक्स बढ़ता जा रहा है, तो जैसे ही मैं फिंगर हटा रहा हूँ तो वहीं ये स्टॉप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसकी कोडिंग में लिख दिया है कि अगर मैं पाईगैम डॉट की अप कर रहा हूँ यानी फिंगर हटा रहा हूँ तो वहां पर प्लेयर एक्सचेंज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने वहां पर लिख दिया है। ओके। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्लेयर कैसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। हाँ, इसमें एक लास्ट लाइन तो रह गई। लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन ये है कि जब आप ये सब कर दोगे तो ये प्लेयर एक्स में यहाँ पर आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे ना तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो स्टेज 2 में था, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लेयर का जो मूवमेंट हम कर रहे हैं एक्सचेंज का, वो हमें यहाँ प्लेयर एक्स की जो हमने 370 वैल्यू ली थी उसमें ऐड करेंगे ना। तो प्लेयर एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लेयर एक्सचेंज ऐड भी करते रहेंगे, तभी तो 370 में वो ऐड होता जा रहा है प्लेयर एक्स की पोजीशन में। तो ये लाइन लास्ट में लिखनी होती है। तो प्लेयर एक्स पोजीशन में हम प्लेयर एक्सचेंज ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने